हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विद आई10 थिंकिंग। तो दोस्तों, आपके जेईई मेंस के एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, तो हमारा मोटिव है कि 5 क्वेश्चन मैं लेता हूं और इन 5 क्वेश्चनों के थ्रू मैं आपको डिफरेंट 5 कॉन्सेप्ट सिखाता हूं और पूरी केमिस्ट्री रिवाइज कराता हूं। और जो भी ट्रिक टेक्निक होता है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं। तो पाँचों अलग अलग क्वेश्चन होते हैं और इन पाँचों क्वेश्चनों के थ्रू जो भी नए फॉर्मूले ट्रिक टेक्निक आते हैं वो मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, और हम सारी केमिस्ट्री को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो आइए कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जो भी ट्रिक है वो होगा, टेक्निक होगा, इन क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। देखो पहला, और सारे पीवाई की क्वेश्चन है, सारे जेईई मेंस के पीवाई की है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं भाई। बोला था द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इतना। ठीक है ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक्वस सोल्यूशन का इतना गिवन था। द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है ना, तो मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन आपको बताना था। तो देखो हमें क्या गिवन था, एक्स। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास गिवन था 0.0125। ठीक है, एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट गिवन है। ठीक है ना, अब देखो हमारे पास जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये होता है, ठीक है ना, तो ये किसके बराबर होता है पता है, एक रिलेशन होता है। क्योंकि हमें पूछा है मोलैलिटी पूछा है, तो आपके दिमाग में तुरंत आइडिया आना चाहिए कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूट का, वो क्या होता है, मोलैलिटी रिलेशन होता है। डायरेक्ट आना चाहिए, डिराइव भी होता है पर डायरेक्ट। और ये क्या होता है, सॉल्वेंट का मोलर मास है। ठीक है, और ये मोलैलिटी है 1000 प्लस मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये गिवन था सॉल्यूट का 0.0125, और हमारे पास क्या था, स्मॉल एम मोलैलिटी है ये, और हमारे पास मोलर ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारे पास H2O होता है तो उसका मोलर मास 18 होता है। हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो 18 हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास आप 1000 इसे लिखो प्लस m इंटू 18। अब इसे आप सॉल्व करो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर आप मल्टीप्लाई करना इसे, तो ये 12.5 प्लस 0.225 m, ठीक है, बराबर 18 m। आप कैलकुलेट करना तो m की वैल्यू जो आ जाएगी 0.70 आ जाएगी। आप इसे सॉल्व करके देख लेना, स्मॉल m, ये मोलैलिटी आ गया। तो आपको जो इंपॉर्टेंट फार्मूला इस क्वेश्चन के थ्रू मिला, ये मिला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, मोलैलिटी, और ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये 1000 प्लस वही बाकी हमने बता दिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा भाई ये था, सिंपल था, रेडॉक्स से क्वेश्चन था, कुछ नहीं, इक्विवेलेंट बराबर करना था। देखो क्या बोला था, जो बोला है आप वैसे वैसे लिख लो, सिंपल बोला था 20 ml ऑफ 0.02 मोलर K2CrO7 सोल्यूशन इज यूज फॉर द टाइट्रेशन ऑफ 10 ml ऑफ FM। तो आपको बोला Cr2 K2CrO7 लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, वो 7, ठीक है ना, को क्या टाइट्रेट कराया गया है AFE, बोला है ना, इज फॉर द टाइट्रेशन ऑफ 10 ml ऑफ Fe2+। तो आयरन को साथ कराया गया कि एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, तो H+ लिए यहाँ पे था। अब बैलेंस इक्वेशन आप लिख लेना, बैलेंसिंग करना तो आपको आता है, Cr2 प्लस Fe3 प्लस प्लस 7H2। अब ये बैलेंस करके हम लिख दे रहे हैं, तो 2 और क्रोमियम है, और यहाँ पे Cr2 और Fe2 प्लस, हमारे पास क्या है 14H। ठीक है, 14H प्लस। अब बैलेंस क्योंकि 14 किया हमने, देखो 7 2 जा 14 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हमने 14 हाइड्रोजन कर दिया। 2 क्रोमियम है तो 2 क्रोमियम कर दिया। आयरन हमारे पास कितना है, आयरन हमारे पास है Fe2 प्लस है, और यहाँ पे हमारे पास Fe3 प्लस है आयरन। ठीक है, तो हमने बैलेंस कर दिया। देखो बैलेंसिंग पे मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर बैलेंसिंग करना चाहोगे तो आप कैसे कर सकते हो, अलग से मैं जल्दी से बता देता हूँ। बैलेंसिंग आप किए हो, लेकिन फिर भी इसको अलग से कर लो। इसका रिडक्शन हो रहा है Cr3 प्लस में, ठीक है, 2, और यहाँ पे 2 3 6 क्रोमियम है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, 2 3 6 है, तो इधर भी 6, आप क्या करोगे, 6 आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आयरन को अलग से कर लो, Fe2 प्लस है, यहाँ पे 2 आयरन है कि Fe3 प्लस में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो,
इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो 3 में से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 2 चार्ज इस पे आ जाएगा, 2 इस पे भी है, तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना, उससे आप मत वो करना। अब देखो होता क्या है, इसके इक्विवेलेंट बराबर कर दो। क्यों इसी के बराबर कर रहे हो? क्योंकि टाइट्रेशन इसके साथ हो रहा है और इसकी इन दोनों के बारे में हमें डाटा भी पता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्या कर लो, इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 या Cr2O7 इक्वल कर लो इक्विवेलेंट ऑफ Fe2 प्लस कर लो, यही है ना हमारे पास, Fe2 प्लस ये इसी का इक्वल करना है। तो अब इसका हमारे पास कितना गिवन है, 20 गिवन है, 20 ml। मोलरिटी क्या, इक्विवेलेंट क्या होता है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर होता है। तो मोलरिटी इंटू 0.02 और इंटू एन फैक्टर कितना आ जाएगा भाई, इसका निकाल के देख लो आप। यहाँ पे +6 है क्रोमियम, यहाँ पे 3 है, तो 6 में से 3 गई, 3 का चेंज हो रहा है, कितना क्रोमियम है 2, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आयरन का निकाल लोगे तो आयरन का हमारे पास कितना है, 10 ml है। ठीक है, और वॉल्यूम हमारे पास 10, मोलरिटी हमारे पास कितना गिवन है, मोलरिटी हमसे पूछा था, तो मोलरिटी हमसे पूछा था। और वैलेंसी फैक्टर 2 3, 1 का चेंज हो रहा है, 1 आयरन है तो 1 आ जाएगा। तो 10 1 जा 10, 10 2 जा इतना, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इस कैपिटल एम बराबर 12 इंटू 0.02, तो हमारे पास ये आ जाएगा एम बराबर 24 इंटू 10⁻²। ये सॉल्व कर लेना, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ आई बात आपको? बाकी अगर कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना मुझसे। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला सवाल था मोलैरिटी से ही रिलेटेड था। ठीक है, द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 800 ml ऑफ इतना HCl विथ 200 ml ऑफ 1 मोलर HCl। सिंपल है ये, मतलब डायरेक्ट फार्मूला पे था तो इसलिए मैं फार्मूला रिवाइज कराने के लिए आपको दे दिया। कभी भी अगर 2 मोलैरिटी को मिक्स किया जाता है तो फार्मूला क्या हो जाता है, M1। मान लो पहले वाले एक सोल्यूशन के M1V1 मोलैरिटी है, M2V2। ठीक है, और आपके पास क्या हो जाएगा, तीसरे वाले का जो मोलैरिटी है नया वाला M3V3 है। तो M1V1 M2V2 गिवन है, M3 हमें पता करना है, ये इनिशियल है। ठीक है, ये क्या है, इनिशियल मतलब बिना मिक्स किए, और ये क्या है, फाइनल, आप मिक्स करने के बाद वाली जो मोलैरिटी है। तो कुछ नहीं, हमें क्या हो जाएगा, आप M3 पूछा था तो M1 कितना था हमारे पास 0.5 इंटू 800 ml, M2 कितना था 200 ml और 1 मोलर। ठीक है, और M3 पूछा था और V3 टोटल वॉल्यूम मतलब 200 प्लस 800। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और M3 हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 8 पंचे 40 मतलब 802, तो ये हमारे पास 600 डिवाइड बाई ये 1000 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना, 0.6 मोलर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0.6 मोलर आ गया। डायरेक्ट मिक्सिंग पे था तो फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए, मिक्स करने पे मोलरिटी क्या होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना था, है 25 डिग्री सेल्सियस द मोलर कंडक्टेंस। अगर मोलर कंडक्टेंस का नाम आ गया तो आपके दिमाग में फार्मूला आ जाना चाहिए। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर मोलर कंडक्टेंस या और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ गया तो आपके दिमाग में 2 फार्मूला तुरंत आना चाहिए कि जो अल्फा होता है वो क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और एक होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर क्या होता है, K बराबर C⁴ 1 माइनस α²। तुरंत आना चाहिए ये 2 फार्मूला अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात आ गई तो देखो यहाँ से आपको मोलर कंडक्टेंस कितना है, 0 पॉइंट इतना HF का इज इतना गिवन है। ठीक है ना, मोलर कंडक्टेंस हमें कितना गिवन है, 150 है, और एंड इट्स लिमिटिंग, अगर ये नॉट करके लिखा होता है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होता है। तो अल्फा निकाल लो यहाँ से, मोलर कंडक्टेंस था 150 और ये देखो यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस 150, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 500 था। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये इससे कट गया, तो 5 50 5 दिए तो 0.3 आ गया ये। ठीक है, अब उसके पास आपको KCl² निकालना था, आपको गिवन था HF गिवन था एसिड H+F-, तो यहाँ से अल्फा आप निकालोगे
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वही वाला मान लो 1 था, 0 0 1 माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा अल्फ़ा ये सी मान लेना, सी माइनस अल्फ़ा, वैसे करके निकालोगे तो ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखना मैं कहूँगा। तो हमारे पास क्या, सी हमारे पास गिवन था 0.007, अल्फ़ा हम आपने यहाँ निकाली 0.3 निकाल ले लिए, 1 माइनस 0.3 सॉल्व कर लेना, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 इंटू 10⁻⁴ के आसपास हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो आप जो भी होगा -4 9 इंटू जो भी आएगा आप ये कैलकुलेट कर लेना, यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पूछ लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ठीक है ना, ये क्वेश्चन और है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन था, इसमें बोला था कि आपके पास एक सेल गिवन है, ये सेल रिप्रेजेंटेशन होता है ना, तो बोला था अगर ये डेल्टा जी नेगेटिव है तो हमारे पास कौन सा कंडीशन सही होगा। तो सीधी बात है, डेल्टा जी की बात किया था तो डेल्टा जी बराबर -NF E0 ई सेल होता है, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है ना, ई सेल। अब देखो आपको क्या गिवन था, Cu से Cu2+ है, हाँ भाई इसे लिख लो, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कंसंट्रेशन हमारे पास C1 गिवन था, ये देख लेना C1 मोलर, 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए लिख दिया। और वहाँ पे Cu2+ से एक बार ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक बार रिडक्शन रिएक्शन हम लिख लेंगे, तो कॉपर सल्फर था, और यहाँ पर हमारे पास इधर साइड 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन था ये सॉलिड था, और इधर ये सॉलिड था, और इधर हमारे पास ये C2 था यहाँ पे कंसंट्रेशन। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल था। अब देखो दोनों को ऐड कर दो, आप दोनों को ऐड कर दोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 कट गया, और हमारे पास क्या हो जाएगा Cu2+, ये वाला था C2 कंसंट्रेशन, और हमारे पास क्या हो जाएगा Cu2+ कंसंट्रेशन, और उधर Cu2+, ये इसका C1 कंसंट्रेशन हो जाएगा, बाकी ये भी कुटा ही जाएगा। तो हमारे पास होता है E बराबर क्या होता है पता है, E0 सेल, ठीक है, माइनस क्या होता है 0.05 लिख लो, 2.303 RT NF log Q, और log Q यही वाला रिएक्शन जो गिवन है ना इक्वेशन में, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट मतलब C1/C2। ठीक है, तो अब देखो E बराबर हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या, ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है ना भाई, यहाँ पे हमारे पास जो E0 की वैल्यू गिवन थी वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे 0 हो जाता है, और हमारे पास क्या हो जाएगा 2.303 RT/NF log C1/C2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डेल्टा जी नेगेटिव करना है, तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव है भाई तो हमारे पास ये वाला जो वैल्यू होता है ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। तो सिंस हमें पता है कि ई डेल्टा जी नेगेटिव, तो ये हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए स्पॉन्टेनियस होने के लिए, ये पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, पॉजिटिव तब होगी जब हमारे पास ये C1/C2 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, <<1। अगर <<1 हो जाएगा तो ही तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव ये नेगेटिव पहले से था, पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव हो जाएगा तभी तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि C2 ग्रेटर देन C1, C2 ग्रेटर देन C1, मतलब हमारे पास जो C1 होगा वो बड़ा होगा किससे, C2 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ से C1 ग्रेटर देन C2 आएगा, मतलब यही वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।